देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिबे। नंबर 1 आसिला प्रथम किस्तिर तृतीय पर्याय सुभद्रा टंका। आसिला प्रथम किस्तिर तृतीय दफा सुभद्रा टंका 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी खाता को जाइछि सुभद्रा टंका। सुंदरगढ़ रे टंका रिलीज करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। एथिसह प्रथम किस्तिर बाद पड़िथिबा 25% महिला को भी मिली टंका। तेबे जो आवेदनकारी जमी योग्यता पई बाद पड़िछंती सेमानकर मध्य तथ्य जांच पई ब्लॉक स्तर को रिपोर्ट जाइछि। सेठी समाधान होई गले सेमाननको डिसेंबर रे टंका मिलिबो बोली सूचना दैछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। नंबर 2 आज पैसा लागी नीति 4 घंटा बंद रहिबो साधारण दर्शन। आज मार्गशीर कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रे श्रीमंदिर रे श्री विग्रह मानक पैता लागी नीति अनुष्ठित हेबो। एथिपई श्रीमंदिर रे 4 घंटा बंद रहिबो सर्वसाधारण दर्शन। द्वितीय भोगमंडप भोग बढ़िबा परे अपराह्न प्राय 5टा समय राति 9टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो बोली श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना दिया जाइछि। नंबर 3 आसुचंती राष्ट्रपति पुरी रे सुरक्षा व्यवस्था अनुध्यान कले डीजीपी। आसंता डिसेंबर 4 तारिख रे पुरी गस्तरे आसुचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुरी ब्लू फ्लैग बीच ठारे अनुष्ठित हेबाकु थिबा भारतीय नौसेना दिवस कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भावे जोग देबे। परे गोपबंधु आयुर्वेद महाविद्यालयर हीरक जयंती अवसर रे मुख्य अतिथि भावे जोग देबे राष्ट्रपति। तेबे राष्ट्रपति गस्त को दृष्टि रे रखी पुलिस प्रशासन पक्षरु कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जाइछि। नौसेना दिवस अवसर रे 25 टी जहाज सह 40 टी एयरक्राफ्ट शो देखिबार सुजोग पाइबे दर्शक। नंबर 4 सरकारी क्वार्टर भड़ारे लगेले नियाजीव कार्यानुष्ठान। सरकारी क्वार्टर भड़ारे लगेले नियाजीव कार्यानुष्ठान। उभय अलॉटमेंट होइथिबो व्यक्ति एवं भड़ारे रहुथिबो व्यक्ति दोषी साब्यस्त हेबे। सेमानक विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली सूचना दैछंती पूर्त विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मंत्री कहिसंती अनेक स्थान रे केतेक क्वार्टर माड़ी बसिछंती। यह उपरे जीए विभाग एक तालिका प्रस्तुत करुछि। यह सहित एपरि होउथुबा जगह रे उच्छेद प्रक्रिया मध्ये आरंभ होइछि। अन्य पक्षरे जराजीर्ण अवस्था थिबा क्वार्टर गुडी को भांगी वर्टिकल भाव में निर्माण कराजिबो। यह द्वारा सेठारे एका संगरे बहुत लोक रही पारिबे। पाणीपाग सूचना ओडिशा को बात्या प्रभाव नहीं 4 दिन पाग सुखिला। 27 तारिख पर्यंत राज्य में वर्षा नहीं। एही समय आकाश परिष्कार रहिबा सह पाग सुखिला रहिबो। तेबे 27 तारिख रे गंजाम गजपति जिल्लार गोटिए रु 2टी स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबो। 28 तारिख रे गंजाम गजपति मालकानगिरी केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी और कोरापुट जिल्लार गोटिए बा 2टी स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 29 रे मध्य गोटिए किंबा 2टी स्थान रे वर्षार संभावना रहिछि। 2 दिन जाए तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबो नाही। 25 तारिख पर तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइबो और ठंडा प्रकोप बढ़िबो बोली भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन करिछि। नंबर 6 इस्तीफा देले हेमंत सोरेन। नवेम्बर 28 रे नेबे शपथ। नवेम्बर 28 रे शपथ नेबे झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। विधानसभा निर्वाचन रे पूर्ण बहुमत रे विजयी हेबा परे से लगातार द्वितीय थर पई मुख्यमंत्री हेबाकु जाउछंती। से काली राज्यपाल संतोष गंगवार को भेटी इस्तीफापत्र देव सह सरकार गठन करने दाबी जणाइछंती। विधानसभा निर्वाचन रे सोरेनक जेएमएम नेतृत्वाधीन मिलित मंच 56टी आसन रे विजयी होई पूर्ण बहुमत पाइछि। मोट 81टी आसनरू दल को मिली 56टी सीट। नंबर 7 2 रु 3 मास मध्य गठन हेब उत्तर ओडिशा विकास परिषद कहिले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार कहिसंती ओडिशा पई स्वतंत्र विकास परिषद गठन हेबो। आउ 2 रु 3 मास मध्य उत्तर ओडिशा विकास परिषद गठन हेबो। एथिपई स्वतंत्र टास्क फोर्स गठन होई काम आरंभ होईछि। सुंदरगढ़ संस्कृति भवन रे आयोजित बीजेपी संवर्धना सभा रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही घोषणा करिसंती। एथिपई जणे कैबिनेट मंत्री को दायित्व दिया जाइछि। नंबर 8 रत्नभंडार रे नाही गुप्त कोठरी की सुड़ंग मरामती बाट फिटिला। सबु कहानी और कल्पना जल्पना रे पूर्णछेद। मुख्य प्रशासक संकेत देइथिले आउ काली आईन मंत्री पूरा स्पष्ट करदेले। श्रीमंदिर रत्नभंडार भितर नाही कौनसी गुप्त कोठरी कि रहस्यपूर्ण सुड़ंग। भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्था पक्षरु 45 पृष्ठ सम्बलित जीपीआर सर्वे रिपोर्ट श्रीमंदिर प्रशासनर हस्तगत हेबा परे सामनाको आसीछि ए तथ्य। रत्नभंडार रे गुप्त सुड़ंग की कोठरी नथिबा जीपीआर सर्वेरु स्पष्ट संकेत मिलिबा परे एबे मरामती पई बाट फिटिछि। दिने 2 दिन रे रत्नभंडार मरामती काम आरंभ होइजिबो बोली सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन।
नंबर 9 धर्मशाला विधायकों आक्रमण मामलार तदंत करिब क्राइम ब्रांच। जाजपुर जिला धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू को आक्रमण घटनार तदंत करिब क्राइम ब्रांच। काली एही गुरुत्वपूर्ण निर्देश देइछन्ति राज्य सरकार। एही मामलार तदंत पई डीएसपी नेतृत्व में एक 6 जणिया टीम गठन करा जाइछि। एही टीम दिए जाइथिबा 3टी एतला उपरे तदंत करिब बोली सूचना मिलिछि। अन्यपटे विरोधी बीजेडी एही मामलारे राज्य सरकार को निंदा करिछि। नंबर 10 जनवरी 31 सुधा सरीब रत्नभंडारर गणति मणति प्रक्रिया कहिले आईन मंत्री। जनवरी 31 सुधा रत्नभंडार मरामती काम सरीब गणति मणति प्रक्रिया एने सूचना देइछन्ति आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। जीपीएस रिपोर्ट रे अन्य किछि सुड़ंग नथिबा नै स्पष्ट होईछि। सेहिपरि धातव द्रव्य थिबा नै जो परिकल्पना थिला सेमिति किछि भी नाही। मरामती काम सरिले अस्थायी रत्नभंडाररू अलंकार भितर को जीवो। या परे सुरक्षित परिवेश परिस्थिति रे गणति मणति हेबो बोली कहिसन्ति आईन मंत्री। तुरंत काम आरंभ करने को एसआई अनुमति पत्र देइछि मंदिर प्रशासन। नंबर 11 दल को मजबूत करने को छात्र छात्री आगे आसंतु कहिले शारदा नायक। बासंती कॉलोनी डीएवी पोखरी निकटस्थ पड़ियारे बिजु छात्र जनता दलर सभ्य संग्रह कर्मशाला अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे राज्य बिजु छात्र जनता दलर सभापति तथा बांकी विधायक देवीरंजन त्रिपाठी अध्यक्षता करथिले। बीजेडी बार कोर कमिटी अध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्र कहिले नवीन पट्टनायक सरकार छात्र छात्री एकाधिक योजना भेटी देइथिले। या द्वारा छात्र छात्री समग्र विकास सेवा सह सेमाने बहु मात्रा उपकृत हेउथिले। एबे किंतु ओडिशा सरकार अनेक योजना को बंद करने को प्रयास करुछंती। एणु दलर शक्ति वृद्धि करने को हेबो। दलर प्रमुख अंग हेउछंती छात्र छात्री। सेमाने निजर दायित्व संपादन कले दल तार पूर्व गौरव फेरी पाइबो। नंबर 12 एसबीआई रे पूरण हेबो 169 पदवी। इंजीनियरिंग पिलांक पई रहिछि सुजोग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रकाश करिछि विज्ञप्ति। स्पेशल कैडर ऑफिसर नियुक्ति पई एही विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। इंजीनियर पिला माने मध्ये एहर फायदा नहीं पारिबे। एथिपई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होई जाइथिबा बेले आवेदनर शेष तारीख डिसेंबर 12। आग्रही एवं योग्य प्रार्थी माने sbi.co.in ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम आवेदन करि पारिबे। मोट पदवी 169। असिस्टेंट मैनेजर सिविल पई 43टी, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल पई 25टी, असिस्टेंट मैनेजर फायर पई 101टी पोस्ट रही। नंबर 13 17तम टाइम पास बुकर पुरस्कार पाइबे सुजीत। ओडिशार प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था टाइम पास पक्षरु युव कथाकार मानक उत्साहित करने पर 17 वर्ष धरी प्रदान करा जाई आसुथिबा टाइम पास बुकर पुरस्कार चलित वर्ष युव कथाकार सुजीत कुमार पंडा को तांको गल्प पांडुलिपि झंटा लहरे सूर्यास्त पई प्रदान करा जिवो। एथि सहित पाठक मानक द्वारा सर्वाधिक आदृत पुस्तक को प्रदान करा जाउथुबा टाइम पास बेस्ट सेलर पुरस्कार पई चलित वर्ष गल्प विभाग रे चिरश्री इंद्र सिंह नाभिसूत्र, कविता विभाग रे इंजीनियर सरोज महापात्र मार्फतेर मु एवं उपन्यास रे अनिल कुमार पाढ़ी आदिमूल पुस्तक योग्य विवेचित होईछि। विकास शतपथी को चलित वर्ष टाइम पास बही बंधु सम्मान प्रदान करा जिबाको स्थिर होईछि। नंबर 14 आज संसद रे शीत अधिवेशन सरिला सर्वदलीय बैठक। नवेम्बर 25 रु संसद रे शीत अधिवेशन आरंभ हेबाकु जाउछि। शीत अधिवेशन पूर्व काली बसी जाइछि सर्वदलीय बैठक। संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू अभाकत्व रे संसद भवन रे रविवार एही सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित होइथिला। एथिरे विरोधी कांग्रेस जोगदेवा सहित अदानी ग्रुप विरोध में आसीथिबा लांच अभियोग उपरे आलोचना पई दृढ़ दाबी करिछि। एथि सहित मणिपुर हिंसा, उत्तर भारत में प्रदूषण एवं ट्रेन दुर्घटना संक्रांत अधिवेशन में आलोचना पई दाबी करा जाइछि। नंबर 15 ओडिशा सरकार नियुक्ति सुजोग विज्ञप्ति प्रकाश कला ओएसएससी। ओडिशा सरकार चाकरी सुजोग ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग ओएसएससी सीएचएसएल अर्थात कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल नियुक्ति पर विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। एही विज्ञप्ति माध्यम 324टी पदवी पूरण हेबो। आग्रही एवं योग्य प्रार्थी माने ossc.gov.in रे ओएसएससी रो ऑफिशियल वेबसाइट रे ऑनलाइन माध्यम आवेदन करि पारिबे। नवेम्बर 27 रो आवेदन प्रक्रिया आरंभ हेबो एवं आवेदनर शेष तारीख 26 डिसेम्बर। मोट पदवी 324टी पोस्ट। नंबर 16 मायावती बड़ घोषणा आउ कौनसी उपनिर्वाचन लड़बनी बीएसपी। सरीछि उपनिर्वाचन फड़ाफड़ मध्य शनिवार घोषणा हो सारी। उपनिर्वाचन रे बीजेपी 6टी आसन जीति। यह व्यतीत समाजवादी पार्टी 2टी आसन रे एवं गोटी आसन रे आरएलडी विजयी होइछंती। तेबे एही उपनिर्वाचन रे बीएसपी हाथ को किछि आसीनी।
गोटी भी आसन जीति पारि नाही बहुजन समाजवादी पार्टी। एहाकु नै आज बड़ घोषणा करिसंती बीएसपी मुख्य मायावती। देश में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा निर्वाचन सह उपनिर्वाचन में यह नकली भोट देवा कम एवं खोलाखोली भाव करा जाउछि। निकटरे उत्तर प्रदेश उपनिर्वाचन में आम एसबू देखिछु। यह आम देश और गणतंत्र पई एक बड़ सतर्क घंटी। एभली परिस्थिति रे आम दल वर्तमान कौन उपनिर्वाचन लड़िब नाही बोली बीएसपी सुप्रीमो कहिसंती। नंबर 17 वाकफ बिल विरोध में रास्ता को ओह्लैला बीजेडी। वाकफ संशोधन बिल को विरोध करी रास्ता को ओह्लैला बीजेडी। यही बिल आसिले हिंदू मुसलमान विभेद सृष्टि हेबा अभियोग दाबी करी विक्षोभ प्रदर्शन करिछि बीजेडी। आज वाकफ बिल को विरोध करी राजभवन निकटस्थ सर्किट हाउस सम्मुखरे बीजेडी संख्यालघु सेल पक्षरु विक्षोभ प्रदर्शन सह प्रतिवाद सभा करा जाइछि। नुआ वाकफ बिल आसिले देश में हिंदू मुसलमान भितरे विभेद सृष्टि हेबो बोली दाबी करिछि दल। एथि सहित केंद्र सरकार षड्यंत्र करी वाकफ बिल रे 44टी संशोधन आनिबाकू जाउछंती बोली अभियोग करिछि। नंबर 18 ओडिशा सन्थ विद्वानक धरित्री भीमभोईଙ୍କ कविता कहिले प्रधानमंत्री। दिल्ली रे आयोजित ओडिशा पर्व रे जोग देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी ओडिशार संस्कृति परंपरा को प्रशंसा करिवा सह सन्थ कवि भीमभोईଙ୍କୁ मने पकैछंती। भक्त सालवेग जगन्नाथ दास आदि स्मृतिचारण करिछंती प्रधानमंत्री मोदी। यह व्यतीत ओडिशा पर्व रे प्रदर्शित विभिन्न स्टल बुली देखिबा सह चा पीछंती। एहापरे उद्बोधन देई प्रधानमंत्री कहिछंती ओडिशा पर्व को आसी मु खूब गर्वित। ओडिशा आरंभरू सन्थ विद्वानक धरित्री भीमभोई कहिथिले मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। यह ही ओडिशार संस्कृति। नंबर 19 डिसेम्बर 2 रु नक्सल पाड़िबे पीएलजीए सप्ताह। माओ संगठन तरफରୁ काली प्रेस विज्ञप्ति जारी करी आसंता डिसेम्बर 2 तारिख रु 8 तारिख पर्यंत पीएलजीए सप्ताह पालन नहीं आह्वान देइछंती। लगातार 4 राज्य ओडिशा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रे नक्सल दमन नहीं पुलिस जोरदार ऑपरेशन करी सफलता पाउथिले मध्य नक्सल निजर पारिबापणिया देखैछि। प्रतिदिन जवान नक्सल को मारिबा सह सेमानकर गड़ अख्तियार करी चलीछंती, किंतु नक्सल कमजोर न होई निजर कार्यक्रम जारी रखिछंती। नंबर 20 जामा मस्जिद सर्वे बेड़े उत्तेजना 3 मृत 30 पुलिस आहत। उत्तर प्रदेश जामा मस्जिद सर्वे समय होइथिबा उत्तेजना रे 3 जनकर मृत्यु घटिलाणी। सर्वे बेड़े पुलिस और स्थानीय लोकंक मध्य धस्तधस्ती परिस्थिति सृष्टि होइथिला। स्थिति एपरी होइछि जे एथिरे 3 जनकर जीवन जाइथिबा बेड़े 30 जन पुलिसकर्मी आहत होइछंती। सूचना अनुसार भारत में मोगल साम्राज्य समय मस्जिद निर्माण पई एठारे थिबा हिंदू मंदिर को भांगी दिया जाइथिबा नै हिंदू गोष्ठी पक्षरु अभियोग करा जाइथिला। तेणु एही स्थानरू मस्जिद उच्छेद पई दाबी करिथिले हिंदू पक्ष। एही आवेदनर शुणाणी करी कोर्ट मस्जिद रे सर्वे करबाकू निर्देश देइथिले। कोर्टक निर्देश क्रमे काली संभाल रे थिबा जामा मस्जिदर सर्वे आरंभ होइथिला। एही समय शाही जामा मस्जिद निकटरे शह शह लोके उपस्थित होई सर्वे को विरोध करिथिले। एपरिकी सर्वे टीम उपर को मध्य पथरमाड़ करिथिले। नंबर 21 पाकिस्तान रे सांप्रदायिक दंगा 82 मृत। हिंसाकांड रे रक्तरंजित होइछि पाकिस्तान रो कुरम जिला। एठारे सुन्नी और सिहा मुसलमान मध्य गत 3 दिन है दंगा चलीछि। एही दंगारे वर्तमान सुधा 82 जनकर मृत्यु घटिछि। 3 दिन तले नवेम्बर 21 तारिख रे एक गाड़ी उपरे आक्रमण होइथिला। एही आक्रमण रे पाखापाखि 40 जनकर मृत्यु घटिथिला। मृतकों मध्य अधिकांश सिहा मुसलमान थिले। सेबेठारु हिंसा चक्र जारी रहिछि। कुरम जिला खैबर पख्तूनख्वा प्रदेश रे अवस्थित। यह आक्रमणर जवाब रे सिया संप्रदाय सुन्नी घरगुड़ी को टार्गेट करथिले। यार जवाब रे पाखापाखि 28 जन प्राण हरैथिले। नंबर 22 इस्राएल दूतावास निकटरे फुटिला गोड़ी जणे मृत 3 पुलिस आहत। इस्राएल दूतावास निकटरे फुटिला गोड़ी एथिरे जणे बंदूकधारी मृत्यु होइथिबा बेले 3 पुलिसकर्मी आहत होइछंती। जोर्डान रे थिबा इस्राएल दूतावास निकटरे एही गोड़ी विनिमय होइछि। सूचना मुताबक गोड़ी फुटिबा शब्द शुणिबा परे जोर्डान पुलिस राजधानी अम्मान रे थिबा इस्राएल दूतावास परिसर को घेरी रहिथिला। एहापरे आम्बुलांस मध्य दूतावास रे थिबा अंचल रे पहुंचीथिला। एहापरे पुलिस टीम उपरे बंदूकधारी माने गोड़ीमाड़ करिथिले। नंबर 23 सातकोशिया गंडक गले 12 घड़ियाल शावक। सातकोशिया वन्यप्राणी वनखंड अधीन महानदी गंडरे काली 12टी घड़ियाल शावकों को छड़ा जाइछि। गत बन्या समय सेमानंकु उद्धार करा जाइथिला। 4 मास परे काली सेमानंकु निज प्राकृतिक आवास स्थली रे छाड़ी दिया जाइछि। नंबर 24 वाणिज्य मेढ़े आकृष्ट करुछि ओडिशार करुणा सिल्क। रेशम पोक को न मारी क्रूरताहीन उपाय खोसारू सिल्क उत्पादन करी ओडिशा जो परीक्षा निरीक्षा आरंभ करिथिला
ସେଥିରେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବାହାରୁଥିବା ରେଶମ ସୂତାରେ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ନ ମିଶାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କରୁଣା ସିଲ୍କର କପଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏହି କପଡ଼ାରୁ ତିଆରି ଆଧୁନିକ ପୋଷାକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଦର ଲାଭ କରିଛି। ନମ୍ବର 25 ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ଦବଦବା। ଟାର୍ଗେଟ 534, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 3 ୱିକେଟରେ 12। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପର୍ଥରେ ଚାଲିଥିବା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୋଲିଂରେ ନିଜେ ଅଧିନାୟକ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା କମାଲ କରିବା ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ୍ର 104ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ 46 ରନ୍ର ଲିଡ୍ ହାସଲ କରିବା ପରେ ପର୍ଥରେ ଦେଖାଇଥିଲା ନିଜର ଜଲୁଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଦିନ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 6 ୱିକେଟ୍ ବଳରେ 487 ରନ୍ କରିବା ପରେ ପାଳି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 161, ବିରାଟ କୋହଲି ଅପରାଜିତ 100 ଓ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 77 ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 4.2 ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ହେଁ 12 ରନ୍ରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 26 ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଜିମ୍ବାୱେ। ଜିମ୍ବାୱେ ମାଟିରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଜିମ୍ବାୱେ 80 ରନ୍ ଡିଏଲ୍ଏସ୍ ମେଥଡରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ 3 ଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଘରୋଇ ଦଳ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। 2015 ପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ନିଜର ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2020ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ସୁପର ଓଭରରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରାଓଲପିଣ୍ଡିରେ ହରାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦୁଇ ଦେଶ 63 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଜିମ୍ବାୱେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 27 ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟର ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ରେକର୍ଡ 26.75 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଆୟାରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ହେବାର ରେକର୍ଡ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତା 2024 ଆକ୍ସନ ବେଳେ 24.75 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ହେଲେ 2025 ମେଗା ଆକ୍ସନରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟାର ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28 ସାମିଙ୍କୁ କିଣିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ବଟଲରଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ଓ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କୁ ପାଇଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଭାରତୀୟ ସ୍ପିଡ୍ ଷ୍ଟାର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ସେହିପରି ଇଂଲଣ୍ଡର ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ନିଜ ସହ ସାମିଲ କରିଛି। ଗୁଜରାଟ 15.75 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବଟଲରଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ସାମିଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ 2024 ଅକ୍ସନ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। 2024ରେ କୋଲକାତା ତାଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ 24.75 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ହେଲେ ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ 11.75 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ନମ୍ବର 29 18 କୋଟିରେ ଅର୍ଶଦୀପକୁ ନେଲା ପଞ୍ଜାବ। ଗୁଜରାଟକୁ ଗଲେ ରାବାଡା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଇପିଏଲ୍ର ମେଗା ଅକ୍ସନ। କାଲି ସାଉଦି ଆରବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅକ୍ସନର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ବନିଛନ୍ତି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ। ଏହି ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଆରଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ବଳେ ପଞ୍ଜାବ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ନିଜ ସହ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସାମିଲ କରିଛି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାଗିସୋ ରବାଡାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲା। ଗୁଜରାଟ ଓ ଆରସିବି ମଧ୍ୟରେ ବିଡ୍ ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୁଜରାଟ ତାଙ୍କୁ 10.75 କୋଟିରେ ନିଜ ସହ ସାମିଲ କରିଛି। ନମ୍ବର 30 ରାହୁଲଙ୍କୁ 11 କୋଟିରେ କିଣିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। 18 କୋଟିରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ୟୁଜି ଚହଲ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 2025 ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବେ। ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ 14 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ଷ୍ଟାର ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ରେକର୍ଡ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ସ୍ପିନର ଭାବେ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।